ये कहानी है पिंटू की और उसकी बहन राधा की, जो एक गांव में अपने माता पिता के साथ रहते थे। पिंटू एक शरारती लड़का था, लेकिन अपनी माँ का लाडला बेटा था। राधा एक समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी और अपने पिता के बहुत करीब थी। सीधा बोले तो पापा की परी। और आज घर में सुबह सुबह राधा अपनी माँ से कहती है, नहीं माँ, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। देखो माँ, आज ना मुझे नया स्कूटर चाहिए, मुझे बस से नहीं जाना। अच्छा बेटा जी, तुझे स्कूटर चाहिए और तुझे स्कूटर दिलवाऊं क्यों? अरे तेरे को स्कूटर दिलवा दिया ना मैंने, तो अपने हाथ पाँव ना तोड़ ही लेगी और घर बैठ जाएगी और घर बैठेगी पूरी जिंदगी और मेरी छाती पे चढ़ के ना दिमाग ही चाटेगी बस। और फिर कहती रहेगी, माँ आपने मुझे स्कूटर क्यों दिलाया, मेरे तो पैर हाथ टूट गए। और उम्र भर मुझे ताने देगी कि माँ आपने ही स्कूटर दिलवाया तभी मेरे हाथ पाँव टूटे, इससे अच्छा तेरे को दिलवाऊं ही ना मैं। अरे माँ समझो ना, मैं बस में जाती हूँ ना तो इतनी धक्का मुक्की होती है, और आपको पता है आजकल के लोग कैसे कैसे हैं, मुझे नहीं जाना। माँ प्लीज दिला दो ना एक स्कूटर। तुझे स्कूटर चाहिए भी क्यों? अरे जल्दी जा, जल्दी जाएगी बस मिलेगी, बस में जा तू। और तू जल्दी जाएगी ना, वैसे तेरे को सीट मिल जाएगी बस में और सीट पे बैठेगी, आराम से अपना चली जाएगी, और क्या ही दिक्कत है। तभी बीच में पिंटू आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ कहाँ हो आप? माँ, अच्छा यहाँ हो आप। माँ सुनो ना, मुझे ना बाइक चाहिए, तो आप ना मुझे बाइक दिला दो। वो क्या है ना, मेरे कॉलेज का दूसरा साल है, अब रोज बस में धक्के खाते हुए जाता हूँ। माँ दोस्तों के सामने ना बहुत इंसल्ट होती है। प्लीज प्लीज माँ प्लीज, बस एक बाइक दिला दो, उसके बाद आप मुझे कुछ भी मत देना, बस बाइक दिला दो माँ, प्लीज माँ। हाँ हाँ मेरे राजकुमार, तुझे बाइक जरूर मिलेगी। अरे तू मेरा लाडला बेटा है। अरे तुझे नहीं दिलाऊंगी, किसी और को दिलाऊंगी क्या? अरे तेरे पापा को आने दे, रात को उनको चाय नाश्ता करवा के ना अच्छे मूड पे उनसे बात करूंगी कि मेरे बेटे को ना बाइक चाहिए, आप दिला दो। और देखियो वो पक्का हाँ कर देंगे बाइक के लिए। और मेरी बहन, स्कूटर चाहिए तुझे? हाँ, अरे क्या करेगी स्कूटर का? देख, मैं तुझे ना रोज अपने ना बाइक पे बिठा के छोड़ के आऊंगा और शाम को ले भी आऊंगा, तो क्या जरूरत है स्कूटर की? हाँ, अरे कोई जरूरत नहीं है फालतू पैसे बर्बाद करने की। और वैसे भी आज के लड़कियां करती क्या है, स्कूटर पे बैठती है और पापा की परी बन के उड़ाने लगती है। अब किसी को तो उड़ा देगी, मर जाएगा, इससे तो अच्छा यही है ना कि तू रहने दे। हाँ, मैं बाइक ले लेता हूँ, ठीक है? बस बस रहने दे, तू बड़ा है मुझे बाइक से कॉलेज छोड़ने वाला। क्या मुझे पता नहीं है, एक बार तेरे पास बाइक आ जाए ना तो तू लफंगे दोस्तों को घुमाता रहेगा। आया बड़ा। माँ देख रही हो आप इसे? अरे चुप कर तू। अरे उसको तो कितने काम होते हैं। अरे बाइक मिलेगी तो जल्दी काम कर लेगा, तेरे को क्या जरूरत है स्कूटी की? अरे बेटा तू इसकी बातों पे ना ध्यान मत दे, तेरे को बाइक चाहिए ना मैं ला के दूंगी, इसको तो इग्नोर करा कर तू बस। ये कहकर राधा मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती और शाम को अपने पापा के आने का वेट करती है, क्योंकि राधा को पता था उसके पापा उसकी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। और अब शाम के वक्त, अजी सुनिए, अरे मैं क्या कह रही थी, पिंटू है ना हमारा, उसके लिए ना बाइक चाहिए थी, क्योंकि ना सुबह सुबह बेचारा बस में जाता है, धक्के खाकर जाता है बेचारा, अरे थका हारा आ जाता है शाम को। उसको बाइक मिलेगी तो आराम से जाएगा। अब बाकी उसके 1-2 दिन पहले ना पर्स भी चोरी हो गया था बस में, बेचारा हमारा बेटा। हाँ हाँ दिला देंगे, लेकिन तुम्हें पता है ना वो बाइक कैसे चलाता है? पिछली बार उसने कैसे अपना हाथ तोड़वा लिया था। अरे अब बात कौन सी लेके बैठे हो, वो 1 साल पुरानी बात है। अब पिंटू ना हमारा ना बहुत समझदार हो गया है, अब उसको बाइक दिलाओगे ना, अरे अब तो संभाल के ही चलाएगा, दोबारा स्पीड में नहीं चलाएगा वो। ठीक है भाग्यवान, तुम कहती हो तो दिला देते हैं, मैं आज ही एजेंसी से नई बाइक निकलवा कर ले आऊंगा। पिंटू की माँ उसकी नई बाइक आने के बाद पिंटू को बताती है, अरे पिंटू बेटा तुम्हारे पापा मान गए बाइक के लिए। अरे मैंने उनको मनाया और वो मान गए। अब तो घर में ना तेरे लिए बाइक जरूर ही आएगी अब। क्या सच्ची माँ? थैंक यू सो मच माँ, आप ना दुनिया की बेस्ट माँ हो। जिसे सुनकर पिंटू बहुत खुश होता है और अपने दोस्तों को ये बात बता देता है। वहीं राधा अपनी दोस्त के स्कूटर से अच्छे से प्रैक्टिस करती रहती है। देखना नेहा, अब तो मैं बिल्कुल परफेक्ट स्कूटर चलाना सीख गई हूँ। अब तो मैं पापा से ना स्कूटर मांग सकती हूँ। हाँ राधा, तू तो बिल्कुल प्रो है, अब तो तू भी ले सकती है स्कूटर और साथ में कॉलेज जाया करेंगे। हाँ बहुत मजा आएगा। चल ठीक है, अब मैं घर जाती हूँ,
और पापा से इस बारे में बात करती हूँ। और हाँ, जब मेरा स्कूटर आएगा ना तो तुझे दिखाने में जरूर आऊंगी। नेहा को उसका स्कूटर वापस देकर राधा अपने घर आती है। घर आकर राधा देखती है कि उसकी माँ नई बाइक की पूजा करवा रही थी और पिंटू अपने दोस्त से फोन पर बातें कर रहा था। राधा चुपचाप पहले तो उसकी बातें सुनती है। अरे हाँ मेरे भाई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पापा ने ना मुझे बाइक दिला दी है। और मेरी बात ध्यान से सुन ले, कल की रेस ना पक्की है क्योंकि मेरी नई बाइक आ चुकी है। अब तेरा भाई ना नई बाइक पे आएगा स्टाइल में, समझा क्या? और रेस में ना मैं ही जीतूंगा। देख भाई पिंटू, कॉलेज में तो रेस है और जीतने वाले को पूरे 50,000 का इनाम मिलेगा। अगर तू जीत गया तो इनाम भी तेरा और कॉलेज में तो नाम तेरा छा जाएगा। अरे भाई क्यों चिंता करता है? हाँ, मैंने कह दिया ना मैं ही जीतूंगा। और तू तो जानता है ना मैं कितनी स्पीड में बाइक चलाता हूँ। देखियो भाई, जीत तो कल मेरी पक्की है। ये कहकर पिंटू फोन रख देता है और राधा ये बात अपनी माँ को बताने जाती है। माँ, आपको पता है भाई ना इस बार बाइक से रेस लगाने वाला है। मैंने ये बात खुद अपने कानों से सुनी है। माँ एक काम करो ना, आप उसको रोक लो ना, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। माँ समझो ना मेरी बात। अरे चुप कर तू, मेरे बेटे को तू नजर लगा रही है। अरे उसकी बुराई ना मत ही कर तू। अरे मेरा लाडला बेटा है वो। अरे उससे को कॉलेज जाएगा, तुझे क्या करना उसकी बाइक से? अरे तू जा अपने किचन में चाय बना के लेके आ मेरे लिए। लेकिन माँ मैं सच कह रही हूँ, पिछली बार भी पिंटू ने रेस की वजह से अपना हाथ तोड़वा लिया था। माँ उसे रोक लो, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अरे तू जाती है या नहीं जाती? ये चप्पल निकाल के तेरे को मारूं, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अरे अभी तक यहीं पे खड़ी है, तेरे को जाना नहीं है क्या? और मेरी शक्ल क्यों देख रही है ऐसी? राधा चुपचाप अपनी माँ की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है और चाय बनाने लगती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। राधा कॉलेज जाती है। रास्ते में वो देखती है कि कुछ लड़कों का ग्रुप बाइक को लेकर तेजी से चलते हुए कहीं पर जा रहा है। राधा कॉलेज पहुँचती है जहाँ उसे उसकी दोस्त नेहा मिलती है। राधा क्या हुआ? आज तो इतनी गुमसुम क्यों है? तूने अपने पापा से बात की क्या स्कूटर के लिए? नहीं यार, फिलहाल तो मैं किसी और बात के लिए परेशान हूँ। क्या बात है राधा? कुछ बात हुई है क्या? अगर कुछ बात है तो तू मुझे बता सकती है, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर दूं। क्या तुझे आज होने वाली रेस के बारे में पता है क्या? बाइक रेस? हाँ सुना तो है कि जीतने वाले को पूरे 50,000 मिलेंगे, लेकिन ये रेस ना बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। हाँ वही। क्या तू मुझे बता सकती है कि ये कहाँ होने वाली है? हाँ, ये कॉलेज के ना मेन गेट से शुरू होने वाली है और शहर के ना बाहर खत्म होगा। ये सुनकर राधा नेहा से उसका स्कूटर लेकर रेस वाली जगह पर पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि रेस तो शुरू हो चुकी है। राधा तुरंत ही स्कूटर लेकर उन सबके पीछे जाती है। पिंटू, तू ये रेस नहीं जीत पाएगा। अबे चुप हो जा भाई, चुप हो जा। हाँ, जीतूंगा तो मैं ही, ठीक है? और तुझे लगता है तू जीतेगा? अबे किस एंगल से कह रहा है कि तू जीतेगा? हाँ, बस शक्ल देखिए तेरी, बस छुचुंदर तो लगता है तू। पर आया रेस जीतने वाला। अबे चले जा, इससे पहले मैं तेरा मुंह तोड़ दूं, भागे से। और ये कहकर पिंटू बाइक की स्पीड को और भी तेज कर देता है और सड़क पर अचानक से अपना कंट्रोल खो देता है। अचानक ही बाइक स्लिप हो जाती है। पिंटू नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने की वजह से उसे बहुत तेज चोट लगती है और उसके पैर और सर से खून आने लगता है। ये देखकर भी कोई अपनी बाइक नहीं रोकता, लेकिन राधा ये हादसा देख लेती है। भाई उठना, देख तुझे कुछ नहीं होगा। भाई उठना जल्दी, कोई है? प्लीज मेरी मदद करो, मेरे भाई को चोट लग गई है। प्लीज कोई है? कोई मदद नहीं करने वाला, मुझे जो भी करना है ना खुद ही करना पड़ेगा। भाई उठ, देख मैं तुझे अस्पताल लेकर जाऊंगी। पिंटू बेहोश था। राधा जैसे तैसे लोगों की मदद से उसे अपने स्कूटर पर बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उसे तुरंत ऑपरेशन के लिए लेकर जाते हैं। राधा अपने घर फोन करके अपनी माँ और पापा को बुलाती है। माँ जल्दी से अस्पताल आ जाओ, भाई को बहुत ज्यादा चोट लग गई है। वो कॉलेज की रेस में ना उसका एक्सीडेंट हो गया है। माँ क्या हुआ मेरे बेटे को? हम आ रहे हैं, हम अभी हॉस्पिटल आ रहे हैं। राधा के माँ बाप हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जहाँ माँ फूट फूट कर रोने लगती है। तभी डॉक्टर बाहर आता है और राधा और उसके परिवार से बात करता है। क्या हुआ है डॉक्टर साहब मेरे बेटे को? अरे वो ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? मैं एक बार देख के आऊँ क्या उसको?
डॉक्टर साहब, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। आप बताइए ना क्या हुआ है मेरे बेटे को। घाव तो गहरा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग उसको सही समय पर अस्पताल ले आए, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे बेटे को बचा लिया। ये सुनकर सभी राहत की सांस लेते हैं और राधा के पिता राधा से कहते हैं, बेटी, क्या तू उसे लेकर आई थी? जी पापा, मुझे पता था कि वो रेस में पार्टिसिपेट ले रहा है। माँ को भी इस बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो अभी बाइक के काबिल नहीं है। अगर आज राधा नहीं होती तो? मुझे माफ कर दीजिए। मेरे लाड प्यार की वजह से मेरा बेटा आज ऐसी हालत में है। ना उसकी तरफदारी करती मैं, ना उसको बाइक दिलाती, ना ऐसा हाल होता उसका। और एक हफ्ते बाद आज पिंटू घर आ चुका था। शाम के वक्त राधा के पापा घर पर आते और राधा को घर के बाहर बुलाते हैं। राधा, ओ राधा, बाहर तो आ। जी पिताजी, आई। अरे तेरे पिताजी तेरे को आवाज क्यों लगा रहे हैं? चल एक बार देखते हैं बाहर है क्या ऐसा। दोनों माँ बेटी घर से बाहर आते हैं, जहाँ पर नया स्कूटर खड़ा होता है। ये देखकर राधा की आंखें चमक जाती है और वो खुशी से झूमते हुए कहती है, स्कूटर, थैंक यू सो मच पापा, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। हाँ बेटी, उस दिन तुमने जो बहादुरी दिखाई उसके लिए तुम्हारा इनाम है, लेकिन वादा करो तुम बहुत ध्यान से चलाओगी। जी पापा, मैं हमेशा ट्रैफिक नियम का पालन करूंगी और कभी भी ओवर स्पीड में नहीं चलाऊंगी। अरे आपने ना बहुत ही अच्छा काम किया बेटी को स्कूटी दिलाकर। मैंने ना घर पे ना लड़का लड़की में भेदभाव करके ना बहुत ही बड़ी गलती की है। अरे दोनों ना एक ही समान होते हैं। आजकल लड़का लड़की दोनों कंधा मिला के चलते हैं और मैंने अपनी बेटी को कम समझा। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। वैसे बेटा शाम को तू ना फ्री रहियो, माँ बेटी ना एक लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे और गोलगप्पे खा के अलग से आएंगे हम दोनों। और फाइनली पापा की परी को उसका नया स्कूटर मिल जाता है और पिंटू भी अपनी गलती की माफी मांग लेता है। आप सभी मुझे माफ कर दो। आज के बाद ये गलती कभी दोबारा नहीं करूंगा और कभी बाइक चलाऊंगा भी तो लिमिट में चलाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए। सभी उसे माफ भी कर देते हैं, लेकिन सजा के तौर पर अगले 6 महीने के लिए उसे बाइक से दूर रहना पड़ता है और राधा हंसी खुशी अपने नए स्कूटर से कॉलेज जाती है।